नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, संबंध जोड़ना एक कला है और ये किसी के भी पास हो सकती है, लेकिन संबंध को निभाना एक साधना है। इस पर गौर करिएगा। और एक अनुभव की बात और कहना चाहता हूं कि जिंदगी में हम कितने सही है और हम कितने गलत है, ये सिर्फ दो ही जानते हैं, एक ईश्वर और एक हमारी अंतरात्मा। अपनी अंतरात्मा के साथ रहिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जुलाई 2023 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा? 12 की 12 राशियों पर ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर क्या प्रभाव रहेगा, वीडियो लेकर आपके सामने हूं। सभी मित्रों को गुरु पूर्णिमा और भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। 59 दिन के श्रावण मास है, यानी 2 महीने श्रावण रहेगा, अधिक मास है भाई, और ये बहुत अद्भुत है। भगवान शिव आपकी रक्षा करे, आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति हो, महादेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 4 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है और ये 59 दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए अद्भुत रहेगा। 59 दिन में महादेव को कैसे मनाएं, अद्भुत उपाय बताऊंगा इस बार आपको। प्रत्येक राशि को क्या उपाय करे कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर के साथ साथ लाभ की प्राप्ति हो। अधिक मास है इस बार, 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। अधिक मास में महादेव को कैसे मनाएं, प्रयास मेरा पूर्ण रहेगा। प्रत्येक राशि का अलग अलग, और 12 राशियों के लिए 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा? क्या भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे रहा है? क्या मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का फल मिलेगा? क्या परेशानियों में कमी आएगी? जुलाई के महीने में किन किन क्षेत्रों में विशेष रूप से आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, सावधानी बरतनी है, ये सारी चीजों को मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव अधिक रहेगा, इस विषय पर भी नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यापार, सामाजिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा जुलाई 2023 का महीना। मित्रों, साथियों, गणनाओं पे आऊं, राशिफल पे आऊं, उससे पहले जुलाई के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 27 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में आ जाएंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में मिथुन राशि में मार्गीय अवस्था में संचरण करेंगे। 8 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे। 25 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव पूरे माह मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में कर्क राशि में संचरण करेंगे। 7 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे और 23 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि में वक्री होंगे। शनिदेव पूरे महीने वक्री अवस्था में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। यह है जुलाई के महीने में ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण। जुलाई के माह में जो ग्रहों की युति संबंध है, 1 जुलाई से 8 जुलाई तक सूर्य और बुध की युति मिथुन राशि में है। 7 जुलाई से माह के अंत तक शुक्र मंगल का योग सिंह राशि में है। 25 जुलाई से माह के अंत तक सिंह राशि में बुध शुक्र मंगल की युति का संबंध बनेगा। अब इन संपूर्ण ग्रह योग का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, राशिफल आपके सामने लेके आ रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल को आप लगन कुंडली से भी देख सकते हैं और अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। मैंने पूरे राशिफल को इसी हिसाब से लिखा है। आपकी मेष राशि है या फिर मेष लगन है, दोनों ही दृष्टिकोण से मेरा ये राशिफल है। लगन से भी लिखता हूं और मैं चंद्र राशि से भी लिखता हूं, और फिर आपस में जो ग्रह योग है उसको विस्तार से भी लिखता हूं। लेकिन राशिफल को चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, युवाओं के लिए और बच्चों के लिए भी। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 7वीं राशि
भचक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव है। तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहेगा नक्षत्र गणनाओं के आधार पर, क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है जुलाई 2023 में तुला राशि वालों को। इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रह योगायोगों की बात करते हैं। तुला राशि के राशि अधिपति की सबसे पहले मैं बात करूंगा शुक्रदेव। शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव के स्वामी होकर माह के प्रारंभ में कर्क राशि दसम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दशमी चतुर्थ भाव को देखेंगे। शुक्रदेव के दसम भाव में उपस्थिति के दौरान आप व्यावसायिक रूप से अपने काम को बहुत अच्छा करेंगे और बड़े व्यस्त रहेंगे, बहुत अधिक मेहनत करेंगे सफलता के लिए। और मेहनत, परिश्रम और संघर्ष की वजह से थोड़ी सी मानसिक परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र पर आपको अचानक बहुत से बदलावों का सामना भी करना पड़ेगा, जिसे आप थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं। अपने आप को संतुलित रखें, आपकी कार्यगति प्रभावित नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सफलता आगे तैयार खड़ी है, बस थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा संयम। सरकारी नौकरी और सरकारी क्षेत्र में जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति और इंक्रीमेंट की प्राप्ति होगी। यदि आप कॉस्मेटिक, जमीन जायदाद, फूड, होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी के बिजनेस में हैं तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में। फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े जातकों के लिए समय लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहे हैं। 7 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दशा पंचम भाव को देंगे। इस समय व्यवसाय विस्तार, नए व्यवसाय की शुरुआत, पूंजी निवेश, जॉब परिवर्तन के लिए शुभ रहेगा। धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। कला के क्षेत्र में काम करने वाले मित्रों के लिए कोई नई खुशखबरी का संकेत नजर आ रहा है। आप चाहे एंकरिंग कर रहे हैं, चाहे मीडिया में हैं, चाहे पत्रकार है, या आप एक्टर है, प्रोड्यूसर है, लेखक है, सबके लिए बहुत अच्छा समय नजर आ रहा है। पारिवारिक और निजी जीवन में अनुकूलता आएगी और पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों आमोद और प्रमोद के क्षणों में घूमने का मौका मिलेगा। समय बहुत अच्छा संकेत दे रहा है तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव राशि अधिपति। अब बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव एकादश के भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि 9वें भाव में संचरण करें और सप्तम दशा से 3रे भाव में देख रहे। भाग्य स्थान का स्वामी पुरुषार्थ भाव को देख रहा है। सूर्यदेव की 9वें भाव में उपस्थिति आपको व्यापार को सफल बनाने के लिए ढेरों अवसर दे रही। तो व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से सूर्यदेव आपको अच्छा संकेत दे। इस दौरान आपके भाग्य आपके प्रयासों को सफल बनाने में सहायक साबित होगा। कार्य व्यवसाय में वरिष्ठ जनों का पूरा मार्गदर्शन, सहयोगियों का समर्थन मिलेगा। साथ ही आपको कुछ अच्छी हस्तियों को से मिलने का मौका भी मिलेगा, जो आपके कैरियर के लिहाज के लिए आपके लिए मददगार साबित होगी। 17 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण दशा चतुर्थ भाव को देखेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 10वें भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति दिग्बली मानी गई है। समाज में अपने को स्थापित करने का आपके पास एक महत्वपूर्ण अवसर साबित उपलब्ध होगा। वो युवा जो कैरियर की तलाश में प्रयत्नशील है, उसके लिए महीना मील का पत्थर साबित होगा। कैरियर को नई दिशा, नई शुरुआत के लिए सूर्यदेव की 10वें भाव में संचरण पूर्ण रूप से सहयोगकारी साबित होगी। अच्छी प्रबंधन संपदा, संघर्ष, मेहनत, आपकी मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आर्थिक स्रोत मजबूत होंगे। यह था सूर्यदेव का तुला राशि वालों को जुलाई के महीने में संकेत। बात मंगलदेव की करते कि मंगलदेव जुलाई के महीने में सप्तम और 2रे भाव के अधिपति होकर माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। चतुर्दशी से 2रे भाव, सप्तम दशा से 5वें भाव, अष्टम दशा से 6ठे भाव को देंगे। नौकरी पेशा जातक को लंबे समय से पदोन्नति और वेतन वृद्धि की उम्मीद थी, उन्हें इस माह इच्छा अनुसार लाभ और सफलता, नौकरी मिल सकती है, बेरोजगारी से पीछा छूट सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकती है, मनोनुकूल प्रमोशन हो सकता है। कार्यस्थल पर आप हर कार्य को अपनी मेहनत और लगन से पूरा करने में सफल होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको भरपूर प्रशंसा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। परंतु आपको कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। वार्तालाप में शब्दों का सही चयन, अन्यथा आपको विपरीत परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। बात करते समय एरोगेंट नहीं रहना है, एटीट्यूड नहीं दिखाना है, अग्रेशन नहीं रखना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आर्थिक जीवन के लिहाज से आपको पूर्व में किए गए हर निवेश का इस समय अच्छा लाभ मिलेगा। खेल से जुड़े जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु जीवन साथी से वार्तालाप में भी आपको सावधानी बरतनी। आपकी व्यवहार की कठोरता रिश्तों में दूरियों का संकेत दे रही है। यह था मंगल देव का प्रभाव
तुला राशि पर जुलाई के महीने में बात बुध देव की करते हैं। बुध देव नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर माह के प्रारंभ में नवम भाव मिथुन राशि बुध आदित्य योग में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव को देखेंगे। 8 जुलाई को बुध देव कर्क राशि दसम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को देंगे। बुध देव का ये गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यापार को बढ़ाने की गई कोशिश, मेहनत, प्रयास आपको मनचाही सफलता देंगी। पदोन्नति का लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी। नई रोजगार की तलाश कर रहे जातकों को मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब के अच्छे ऑफर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग मिलेगा और वेतन वृद्धि के संकेत भी है। परिवार के साथ मनोरंजन के क्षण प्राप्त होंगे। यात्रा पे भी जा सकते, घूमने फिरने का मौका। आय के साधनों का विस्तार और संचित कोष में वृद्धि होगी। नए नए विचारों का आदान प्रदान आपको कारोबार को नई दिशा प्रदान करेगा। 25 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि 11वें भाव में संचरण, सप्तम भाव से सप्तम दृष्टि पंचम भाव को देखेंगे। आपके कार्य कौशल, कार्य क्षमता की गुणवत्ता का विकास होगा और मनोबल उत्तम बना रहेगा। आशावादी और सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा। आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना और सहयोग की प्राप्ति होगी। लेखन संबंधी कार्य में अच्छा लाभ मिलेगा। अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने का अच्छा मौका मिलेगा। नए कैरियर शुरू करने के लिए अच्छा समय। कैरियर संबंधी समस्या का निवारण होगा। धन लाभ मिलेगा। नौकरी में तरक्की का अच्छे अवसर और आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी। बात करते हैं अब बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव जुलाई के महीने में तुला राशि वालों को क्या संकेत देते? तो बृहस्पति देव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि 11वें भाव पर और सप्तम दृष्टि लगन भाव पर और नवम दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर है। यदि आप किसी व्यापार से जुड़े हैं तो उसका व्यापक विस्तार होगा। आपका व्यापार पूर्ण रूप से आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त छोटी दूरी की यात्राएं आपका मनोबल बढ़ाएगी। आसपास की छोटी मोटी कारोबारी यात्राएं उत्तम लाभ का संकेत दे रही है। आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। कार्य क्षमता का विस्तार होगा। कार्यशैली में सकारात्मक सुधार से कार्य क्षेत्र में आशातीत लाभ की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग आपके काम में आगे बढ़ने का मौका देगा। पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन में अच्छे समय की आहट का संकेत है। जीवन साथी से मधुर संबंधों का लाभ मिलेगा। आपकी निर्णय क्षमता में सुधार होगा। धैर्य से आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता दामन चूमेगी। ये था बृहस्पति देव का संकेत तुला राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में। बात शनिदेव की करते हैं। शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर केंद्र और त्रिकोण के राजयोग कारक स्थिति में इस माह आरंभ संचरण कर रहे हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। पंचम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी, सप्तम और सातवीं दृष्टि एकादश भाव, दसम दृष्टि दूसरे भाव पर है। पंचम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव, सातवीं दृष्टि 11वें भाव और दसम दृष्टि धन भाव पर रहेगी। कार्य व्यवसाय के अच्छे प्राप्त होंगे। व्यापार विस्तार के अवसर मिलेंगे। नई योजनाएं फलीभूत होगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी के दृष्टिकोण से समय सफलता का संकेत दे रहा है। नौकरी के क्षेत्र में सफलता का अच्छे अवसर मिलेंगे। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य आपकी पकड़ में रहेगा। लेकिन कामकाज, करियर, कारोबार में पूर्ण सफलता के लिए जरूरी है कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। शेयर मार्केट में सफलता है, निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी संबंधी कार्य में अच्छा लाभ मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को शानदार सफलता मिलेगी। बात राहुदेव की करते हैं। राहुदेव मेष राशि सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं और राहुदेव सप्तम भाव में कारोबार को अच्छी सफलता देंगे। नौकरी में अच्छे अवसर देंगे। कामकाज को लेकर आगे बढ़ने का बहुत मौका देंगे। लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास और क्रोध से बचना होगा। फॉल्स इल्यूजन से बचना होगा। भय भ्रम से बाहर आना पड़ेगा। विवादी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। कार्यस्थल पर बैकबाइटिंग से बचे और राजनीतिक जोर शोर से दूर रहना पड़ेगा। आर्थिक पक्ष सुधर देगा, लेकिन इन बातों का ध्यान रखेंगे तो। लगन भाव में केतुदेव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। मान सम्मान, यश में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा, लेकिन तलखी भरा स्वभाव तनाव देगा। जो व्यर्थ के भय है, जो भ्रम है, जो भ्रांति है, वो आपको मुसीबत में डालेगी। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण का लगन के आधार पर फलादेश। अब मैं बताना चाहूंगा जब ये 9 के 9 ग्रह आपस में योगायोग करेंगे, युति संबंध करेंगे, दृष्टि संबंध करेंगे, तब क्या प्रभाव पड़ेगा तुला राशि वालों के लिए। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा, मैं विस्तार से बात करूंगा। ये जनरल प्रोडक्शन है। आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत आपका जीवन कैसा रहेगा, नंबर नीचे आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। साथ ही श्रावण के महीने में कैसे मनाएं महादेव को तुला राशि वाले लोग, ये भी आज इसका भी उपाय आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कामकाज, कारोबार और कैरियर की बात करते हैं। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, इस बात का ध्यान रखिएगा। व्यवसाय और कामकाज के दृष्टिकोण तुला राशि पर जुलाई का महीना इस बात का संकेत दे रहा है
कि लाभ तो मिलेगा, फल तो मिलेगा, सफलता तो मिलेगी, लेकिन कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। बृहस्पति सप्तम भाव में बैठक पंचम दृष्टि लाभ भाव को देखते हो, सप्तम दृष्टि लगन को देखते हो, नवम दृष्टि पुरुषार्थ का पूर्ण फल आपको मिलेगा। उत्तम लाभ सफलता का योग है, कारोबार में अच्छी सफलता है, लाभ के अच्छे मौके, लेकिन कभी ज्यादा तो कभी कम की अवस्था बनी रहेगी। लेकिन जिस तरह के योगायोग है, बृहस्पति देव, शनि देव, मंगल देव, इस सारे ग्रहों को देखूं, शुक्र देव, तो धन प्राप्ति के अवसर तो मिलेंगे। व्यवसाय में आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। लाभ भाव में मंगल देव का संचरण और बृहस्पति देव की अनुकूल दशा से आय स्रोत में विशेष लाभ का संकेत है। बस अग्रेशन से बचना है, क्रोध से बचना है। व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ संबंध बनेंगे, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, कारोबारी यात्राओं का अच्छा अवसर है और अच्छे व्यवसायिक संबंध भी बनेंगे। या आप व्यापारी हैं, नए व्यवसाय या पार्टनरशिप की बिजनेस में सुफलों की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। कारोबार के क्षेत्र में कारोबार का जो प्रत्येक क्षेत्र है उसमें किस्मत आपका साथ देगी, नए जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से सफलता और उन्नति के अच्छे मौके, गोचर के इस प्रभाव से कार्य क्षेत्र में फायदेमंद वातावरण रहेगा, मनोबल और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आसपास का अनुकूल वातावरण रहेगा और आप में ऊर्जा का संचार अच्छा रहेगा, उत्साह और उमंग अच्छी रहेगी, शारीरिक और मानसिक स्वयं को स्वस्थ प्रसन्नचित महसूस करेंगे। पिछली कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और धन संबंधी समस्या का हल मिलेगा। परंतु नए कार्य की शुरुआत और साझेदारी के कोई काम करने से पहले पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप नौकरी में हैं तो नौकरी के हिसाब से तुला राशि वालों के लिए जुलाई का महीना रात भरा रहेगा। नौकरी में सफलता के अच्छे योग, नौकरी में जो द्वंद था उससे पीछा छूटेगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। मित्र राशि सिंह के लाभ भाव में संचरण करें मंगल देव की चतुर्दशी धन भाव, सप्तम दृष्टि पंचम भाव और अष्टम दृष्टि छठे भाव पर है। मेहनत और संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा, कार्य के प्रति लगन, उत्साह, वृद्धि, सफलता का पूर्ण संकेत दे रही। नौकरी में अनुकूलता बने रहे, अपना 100% आप योगदान देंगे। सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति का त्रिकोण भाव में विराजमान शनि से त्रिकादश संबंध है, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कामकाज के नए अवसर मिलेंगे। जॉब को लेकर जो अनावश्यक परेशानी है, उठापटक से छुटकारा मिलेगा। 7 जुलाई को राशि अधिपति शुक्रदेव लाभ भाव में संचरण करें, कैरियर को लेकर उत्तम लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। हाँ, राहु केतु का संचरण लगन और सप्तम भाव में हो रहा है। ऐसी अवस्था में उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर रखें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कार्य का बोझ रहेगा और कार्यों में चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है एक बात का ध्यान रखना कि सहकर्मियों और बॉस से तर्क वितर्क से आपको दूर रहना है। किसी भी कार्य की पूरी जानकारी के बिना अपना मत दे देना है, अपने विचार नहीं, और आप अपना मत और अपना विचार बिना जानकारी रखें तो नुकसान रहेगा। उच्च अधिकारियों से वार्तालाप करते समय संवाद पर स्नेहशीलता का लेप लगाना बहुत जरूरी है। मंगल देव का सिंह राशि में प्रवेश पारिवारिक मसलों को लेकर तुला राशि को सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से शांति का संकेत दे रहे। पारिवारिक परेशानियां, बाधा, पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों सामाजिक कार्य सेवा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक लोगों का स्नेह और पारिवारिक सदस्यों का योगदान अनुकूल बना रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। भावनात्मक संबंधों में प्रेम की अद्भुत डोरी परिवार के सदस्यों को आपस में बांध कर रखी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपसी मानसिक संतुलन अच्छा बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और भ्रम का निवारण होगा। इसके साथ ही धर्म की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, धार्मिक कार्य में दिलचस्पी बढ़ेगी। लगन भाव में केतु देव का संचरण और सप्तम भाव में राहु देव का संचरण पारिवारिक सामाजिक मसलों को लेकर थोड़ी सी चुनौतियां दे रहा है। ऐसे में अनावश्यक वाद विवाद, तर्क वितर्क, अपने को सही साबित करने की वृत्ति कलह का कारण बन सकती है। बहुत जरूरी है इस महीने बोले कब और सुने ज्यादा, और अपनों के रिश्तों की कदर करें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि में थोड़ा सहज नजर नहीं आ रहा है कुछ बातों को लेकर, तो समझौतावादी नीति अपनाएं। पारिवारिक सदस्य तालमेल में कमी नजर नहीं आनी चाहिए। अपनी ओर से पूर्ण प्रयास आपको करें। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर और एजुकेशन की बात करूं, विद्यार्थी और युवाओं के लिए यह महीना अच्छी सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। आपको सभी प्रकार की सफलता, सुकून और शांति मिलेगी। आप नौकरी में हैं, आप व्यवसाय में हैं, सफलता मिलेगी। आप व्यवसाय नौकरी प्रारंभ कर सकते हैं। कारोबारी यात्रा अच्छी रहेगी। कैरियर को लेकर नवीन योजनाएं शुभ ही रहेगी। पढ़ाई के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तम अवसर के साथ साथ सफलता में अच्छे मौके मिलेंगे। सप्तम भाव में राहु देव और बृहस्पति देव संचरण इस बात का संकेत रहे कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खान पान के प्रति तुला राशि को सावधान रहना पड़ेगा। विशेष रूप से फूड डाइजेशन पर थोड़ा सा ध्यान रखना। फूड डाइजेशन पर एसिडिटी है, गैस है, आंतों संबंधी समस्या है, कमर छाती का दर्द है, कोई पुरानी की बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है।
लापरवाही नहीं करें। विशेष क्या है तो माता पिता की सेहत को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। बिना प्रमाण किसी विषय पर टीका टिप्पणी नहीं करें। बड़बोलापन आर्थिक हानि का संकेत दे रहा है। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी की भावनाओं को कदर करना बहुत जरूरी है। उपाय क्या है? इस महीने हर रोज शुक्रवार दिन गाय को अपने हाथ से ज्वार खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। लगातार पूरे महीने कच्चा दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करेंगे तो पूरा महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी परेशानी से मुक्त रहेगा। 4 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है और श्रावण 59 दिन का है। इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास है और ये सालों बाद ऐसा अवसर आ रहा है। तुला राशि वालों, लगातार ये 59 दिन हर रोज दूध में थोड़ी सी मिश्री और केसर डालकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर हर रोज अभिषेक करें। प्रत्येक सोमवार को नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम 12 ज्योतिर्लिंगों के मंत्रों का उच्चारण करते भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेत चंदन से तिलक करें। तत्पश्चात रुद्री पाठ करते पंचामृत से अभिषेक करें। आप सामर्थ्यवान हैं और लहसुनिया पत्थर का अंगुष्ठ प्रमाण शिवलिंग आपके घर में स्थापित है तो हर रोज केसर और दूध से अभिषेक करके देखिएगा, दारिद्र्य दूर हो जाएगी। ये अद्भुत है, करके देखिए आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों को श्रावण के महीने में हर रोज या सोमवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। गन्ने के रस से अभिषेक करना बड़ा उत्तम रहेगा और गिलोय के रस से अभिषेक करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी और कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण। अभिषेक आप मृत्युंजय मंत्र से करें, पंचाक्षरी मंत्र से करें, षडाक्षरी मंत्र, रुद्री पाठ से करें, शिव महिमन स्तोत्र से करें, लिंगाष्टम से करें, जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जो भी करें भाव से करें, कल्याण होगा। श्रावण के महीने में गरीबों को भोजन कराना भी उत्तम लाभ का संकेत है। हर सोमवार को श्रद्धानुसार गरीबों को भोजन कराने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। मित्रों साथियों, ये था तुला राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन। मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। मैंने कभी दबाव नहीं। हाँ, आंकलन मेरा और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है,
और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।